बगरू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने की खास बातचीत। बगरू विधायक ने बताया कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को समाप्त कर भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। कांग्रेस की 7 गारंटी मात्र छलावा है। प्रदेश के मतदाताओं ने मोदी जी पर विश्वास दिखाया है। इसी विश्वास को कायम रखते हुए राजस्थान में भाजपा सरकार विकास के अनेकों कार्य करेगी तथा अपराधों पर अंकुश लगाएंगे। आज हम पहुंचे हैं बगरू विधानसभा, जहां से कैलाश वर्मा भाजपा प्रत्याशी विजय रही है। लगभग जो अंतर था वो 45,000 वोटों से था। भाई साहब, पहले सवाल मेरा ये अशोक गहलोत की 7 गारंटी और मोदी जी की 1 गारंटी भारी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अशोक गहलोत का सवाल है, उसमें जो गारंटियाँ इन्होंने की, मैंने हर यहाँ पे जब मीडिया से रूबरू हो रहा था तो मैंने ये बोला, भाई ये अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के नेता जिन्होंने राज में आने से पहले किसानों से गारंटी इन्होंने दी थी, 10 दिन की इन्होंने दी थी। युवाओं से 3500 रुपये भत्ते की गारंटी इन्होंने दी थी। महिलाओं के आत्मसम्मान की गारंटी इन्होंने दी थी। अब एक गारंटी आपकी पूरी होती नहीं है, आप ज़बरदस्ती की 7 गारंटियां लेके फिर जनता के बीच में जाना चाहते हो। तो जनता इस मैजिक को जानती है और जनता को इस मैजिक को समझते हुए दिया ना, पहले तो कुछ बोले नहीं और बाद के अंदर अपने वोट की चोट के ऊपर ये दिखा दिया कि राजस्थान की जनता झूठे वादों में, झूठी गारंटियों के अंदर नहीं आती। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो संकल्प है उनका राजस्थान के प्रति, जो योजना उन्होंने बनाई है कि राजस्थान के अंदर भैरू सिंह जी के टाइम के अंदर, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, विजन के ऊपर काम करती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें रहते हुए भी सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत से चली जाती है। अब की बार माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे जो हमने हिंदुस्तान की पटल के ऊपर किया, जिसमें राजस्थान एक मॉडल बन सकता है, जिसमें राजस्थान में अंदर गांव गरीब किसान की चिंता हो सकती है, और कहीं ना कहीं जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। और रही बात कांग्रेस की, आप हमेशा 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 जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 2013 से 18 में जो फ्लैगशिप योजना थी, एक योजना की बात करूंगा मैं, भामाशाह योजना की बात करते हैं, तो उसमें 3 से 3.5 लाख रुपए का इलाज फ्री था। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल की पटल के ऊपर जाता है, उसका इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसका काम हो जाए, इससे बढ़िया कोई, उस योजना का आप नाम बदलते हो, चिरंजीवी करते हो और फिर उसको 3 से 25 पे लेके जाते हो, किसी का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। और आम व्यक्ति जब कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके लिए पूरी राजस्थान की जनता उसकी बिल्कुल की देख रेख का होता है। उसमें भी आप अगर ये बीजेपी कांग्रेस करते हो तो एक बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलता है, और वो कहीं ना कहीं इस गारंटी के नाम के ऊपर आप यहाँ पे सचिवालय के दफ्तरों के अंदर बैठ के बंद कमरों में गारंटी बनाते हो। बाड़मेर की महिला खाद्य सामग्री के नाम के ऊपर पैकेट को खोलते हो तो उसमें धूल मिलती है। अब इसको हम गारंटी माने या लोगों आंखों के अंदर धूल झोंकना माने, तो ये केवल और केवल इनके जो कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, उन्होंने जनता ने अपनी वोट की चोट के ऊपर दिखा दिया। बीजेपी हो क्या है, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी बगरू विधानसभा के लिए? देखो, इस विधानसभा के अंदर जब लोग ये कहते थे कि साहब ये तो 8 के अंदर बनी, बिल्कुल कहना भी ठीक था। आज राजस्थान में दूसरे नंबर की विधानसभा है, बड़ी कॉन्स्टिटेंसी है, जिसके अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा वोट है, पूरा रिंग रोड इसके अंदर है। तो जब 2008 में ये डिलिमिटेशन के बाद में न्यू कॉन्स्टिटेंसी डेवलप हुई थी, हम 13 में आए थे, लोग कहते थे कि साहब ये तो एक प्लानिंग से बनाई हुई कॉन्स्टिटेंसी है, इसमें ये है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। मगर उसके बाद में जो जनता का आशीर्वाद 13 के अंदर मिला था, हम जब से ही एक योजना बनाई, उस योजना के अंदर यहाँ पे बिसलपुर का पानी, गोनेर जगदीश महाराज के 150 करोड़ रुपए का सैंक्शन, रिंग रोड, सीवरेज, यस, 1000 करोड़ की योजना पानी की। अब आप राज्य के अंदर 2018 के अंदर आते हो, सरकार ने आपको फ्री हैंड कर दिया, एगोसित मुख्यमंत्री बना दिए, जीते हारे सबको कर दिया कि आप तो बिल्कुल फ्री हैंड हो। आप उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हुए जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को बंद करते हो, 5 साल के अंदर कागज तक नहीं चलाते हो, और फिर कहते हो कि हम 23 के अंदर साहब हम रिपीट करेंगे। वो तो जनता के ऊपर फैसला है, जनता इसको किस तरीके से, किस मायने के अंदर देखती है। तो वो 2013 से 18 के अंदर और 18 से 23 के अंदर
जनता ने उसकी तुलना की, तराजू में उसको तोला, कौन सरकार हमारी योजना मजबूती से चला सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो विजन राजस्थान हिंदुस्तान का है, उसमें बखूबी देखा गया कि पिछली हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उसको मजबूती से लागू करते हुए आने वाले समय के अंदर हम उस योजना के अंदर हमारा सनातन से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल जो हम चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम आए गोनेर जगदीश महाराज का, उसमें मंदिर भी होगा, उसमें विसलपुर का पानी भी होगा, उसमें बगरू की CSC भी होगी जो कांग्रेस ने बंद कर दी, उसमें सड़क भी होगी और उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का सम्मान भी होगा, महिलाओं के आत्मसम्मान की भी बात होगी। और जिन किसानों की इनकी वजह से जिनका सम्मान चला गया उनको सम्मान भी लौटाने का काम करेंगे। इन सभी बातों को पूरा करते हुए हम एक बहुत अच्छा प्रयास और एक अच्छा सुशासन, अच्छा राज देने का काम करना है। आगामी साल में लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन कई विधानसभाओं से शिकायतें मिल रही है कि BLO की जो कमियां रही है, किसी के नाम कट गए, मकान मालिक के नाम कट गए, किराएदारों के वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपसे पहले मेरी अभी 3-4 हमारे मित्रगण थे प्रेस वाले, उनसे भी बात हुई थी। इन्होंने जिस तरीके की जो बदमाशी की है, हमारे जो परंपरागत वोट थे, मेरी विधानसभा से भी कम हजारों की संख्या में इन्होंने नाम काटे। सिरोली के नाम को अवानिया में ले गए, अवानिया को जगतपुरा जोड़ दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कंफ्यूज हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो बड़ा मजबूत है, हर परिस्थिति में लड़ सकता है। मैं ऐसे लोगों को लिस्टिंग करा रहा हूँ कि किसने बदमाशी की, बंद कमरों में बैठ के जो योजना बनाई आप लोगों ने, नए लोग जोड़े, कहाँ के जोड़ दिए जिनका विधानसभा से कोई नाता नहीं है। ऐसे लोगों को लाके आप यहाँ दे दिया, रामनाथ का नाम लिख लिया और उसकी जगह रामपाल वोट देने जा रहा है। तो ये एक जिस तरीके का जो BLOs ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, हम इसकी लिस्टिंग करके इसको चिन्हित कर रहे। आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले जो खामियां इसके अंदर रही थी उनको दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त करते हुए इसकी पूरी जो लिस्टिंग करते हुए वोटर लिस्ट के अंदर जो कमी इतनी बड़ी रही कि जिसका जो जितना इनको हम मैसेज इनको देना था, इन्होंने सोचा कि ऐसा काम करके हम चुनाव जीत जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैसेज हमारा ऐसा रहा कि ये मैसेज बगरू ही नहीं, अभी तो पूरे जयपुर, पूरे राजस्थान के अंदर जो इन्होंने किया, इसको हम दुरुस्त करेंगे। जिन भी BLOs और जो लोग इसमें लगे हुए थे जिन्होंने बदमाशी की है, समय रहते हुए उनको ये पता चलेगा कि बदमाशी का खामियाजा क्या है। राजस्थान में अपराधों की संख्या में राजस्थान नंबर 1 था, अब महिला सुरक्षा पर भाजपा सरकार कैसे एक्शन मोड में आएगी? देखिए, 17 दिन, एक दिन के अंदर 17 बलात्कार हो जाए, एक दिन के अंदर 19 पेपर लीक हो जाए, RPSC जैसी संस्था बदनाम हो जाए, फिर भी सरकार के कान तक जू नहीं रखे और वो कहें कि साहब हमने अच्छा सुशासन दिया। आप लोगों ने ही तय किया था कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, हमारे गांव के अंदर, ढियानी के अंदर खेत में काम करती हुई महिला भी सुरक्षित रहे, भेड़ बकरी चराने वाली भी महिला सुरक्षित रहे, स्कूल में जाने वाली बेटी भी सुरक्षित रहे। मगर आपने ना तो स्कूल की बेटी की रक्षा कर पाए, ना भेड़ बकरी चराने वाली भीलवाड़ा की घटना आप लोगों ने सुनी थी। हमारा प्रयास रहेगा इस विधानसभा के अंदर कि सबसे पहले हमारी सरकार के जो प्रमुख लोग रहेंगे, संगठन से भी बात करेंगे कि एक ऐसा कानून जनरेट हो जिसमें कम से कम महिला खुले में घूम तो सके, उनके आत्मसम्मान की रक्षा तो हो सके। और इसके अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से सुझाव देके हम सब लोग मिल के एक नई योजना जिसके अंदर महिलाओं का आत्मसम्मान हो, महिलाओं को ये लगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो इसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा एजेंडा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प भी है, एजेंडा भी है, जिसको हम मिल के पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का विज़न है और उस विज़न के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को मुखिया बनाना, 1 करोड़ लोगों को मकान बना के राजस्थान के अंदर गरीबों को प्रदान करना, उसमें सबसे प्राथमिकता अगर कोई रहती है तो वो महिला सुरक्षा की है और उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। 12 तारीख को शपथ समारोह, तो क्या हम देखेंगे उसमें कैलाश वर्मा जी मंत्री पद लेंगे? देखिए, शपथ समारोह हमारी पार्टी का एजेंडा बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसके अंदर नेशन प्रथम होता है, जिस पार्टी का विज़न है, जिस पार्टी ने केवल और केवल अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की है। अब 2013 के बाद में सक्रिय राजनीति में आने के बाद में मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में रह के संगठन की सत्ता के अंदर भी भागीदारी रही। जब 2016 के अंदर मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था,
मेरे को राज्य मंत्री का दर्जा था, संसदीय कार्य मंत्री, संपर्क पोर्टल की जैसी योजना के ऊपर मैंने काम किया। चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर जैसे जिलों को मैं उस समय देखता था। तो मैंने 2015-16 के अंदर मोदी वंस मोर, वसुंधरा वंस मोर एक सॉन्ग लॉन्च किया, जिसको बहुत सारे करोड़ों लोगों ने उसको देखा था। उसके अंदर पूरी योजनाएं ली थी मैंने राजस्थान की। उस योजनाओं के अंदर जब देखा, लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम करते हैं तो लोगों कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। मैं पहले भी पार्टी का मजबूत सिपाही रह के मैंने काम किया था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और पार्टी जिस तरीके का कोई दिशा निर्देश रहेगा और पार्टी का जैसा सम्मान रहेगा, पार्टी जो निर्देश देगी उसको बखूबी निभाएंगे। हमारा प्रयास केवल ये है कि इस राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 साल के अंदर आतंक रहा, भ्रष्टाचार के अंदर डूब गए, इन सब लोगों का ये जो आतंक है ये पूरी तरीके से सरकार पूरी मेजोरिटी में आने के बाद में ख़त्म हो गया। और जिस दिन हमारी सरकार शपथ लेके पूरी कलम की ताकत चलाएगी, उस दिन इन चीज़ों को भी दूर करेंगे। अब उसके अंदर भागीदारी बहुत सारे लोगों की रहेगी। अगर इसमें उनको लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो सकती है, तो जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाऊंगा। जीत कैसे रहेगी? देखिए, हम पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, जिसमें खोना गुरियान की जैसी घटना भी थी। 2019 के अंदर हमारे साथ में इस तरीके का जो कांग्रेस के इशारे के ऊपर पुलिस ने जो बर्ताव किया था, उसको हम भूल नहीं सकते। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। हम यहाँ से गए, कभी भीलवाड़ा जाने का अवसर मिला, भीलवाड़ा की बेटी के साथ किस तरीके का कृत्य हुआ उसके आप लड़े। तो जब हम 5 साल लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद बढ़ा था। लोगों ने कहा कि ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो कार्यकर्ता जो 5 साल पीछे खड़े थे और 3.5 लाख लोगों की जनता का आशीर्वाद था, कार्यकर्ताओं का प्यार प्रेम था, ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, जो कंधे से कंधा मिला के पिछले 5 साल संघर्ष के साथ रहते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं उनको बारंबार प्रणाम कल से ही कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, और जीवन में जब तक रहूंगा बगरू की जनता के आशीर्वाद को कभी भूलूंगा नहीं। ये थे कैलाश वर्मा, जिन्होंने कहा कि शासन नहीं सेवा होगी। और